दोस्तों, क्या आपको पता है कि जियो कितना ज़्यादा पैसा बीएसएनएल को देता है और क्यों देता है? दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जियो के थ्रू बीएसएनएल को मिलता है हजारों करोड़ों रुपीस। लेकिन ये पैसा क्यों देता है जियो? क्या बीएसएनएल को दबाने के लिए देता है? आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि बीएसएनएल के पास टोटल अभी के डेट में वर्तमान समय में 67,340 4G टावर है। ठीक है, एक्चुअल में ये सारे के सारे टावर 4G नहीं है, इतना सारा टावर बीएसएनएल के पास है जिसमें अभी 4G का काम चल रहा है, जिसमें से ऑलरेडी बहुत सारे टावर के अंदर 4G मिल रहा है, लेकिन 2G 3G भी बहुत सारे टावर है बीएसएनएल के पास। ठीक है, लेकिन कुल मिलाकर टोटल वर्तमान समय में बीएसएनएल के पास टावर है 67,340। ठीक है, लेकिन इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये टावर सिर्फ और सिर्फ बीएसएनएल ही यूज करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी बीएसएनएल टोटल और भी 12,000 से भी ज्यादा टावर भाड़े में दे दिया है। यस, जिसमें से जियो ने भाड़े में लिया है 8,408। यस, एकदम एक्यूरेट नंबर में बता रहा हूँ। हाँ, एकदम एक्यूरेट पूरा नंबर जो है वो है 8,408 टावर जियो ने भाड़े में लिया है बीएसएनएल से। मतलब बीएसएनएल का टावर है, जियो भाड़ा देता है बीएसएनएल को और उस टावर से जियो अपना नेटवर्क स्प्रेड करता है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं एयरटेल की बात करूं तो एयरटेल ने भाड़े में लिया है 1,568 टावर को, बीएसएनएल टावर को एयरटेल ने भाड़े में लिया है। एयरटेल अपना नेटवर्क वहां पे नेटवर्क सर्विस जो है प्रदान करता है। और वीआई की मैं बात करता हूं तो वीआई ने भी बीएसएनएल से टावर भाड़े में लिया है 2,415। 2,415 टावर वीआई ने भी बीएसएनएल से भाड़े में लिया है। ठीक है, और उसके साथ एमटीएनएल जो कि मुंबई और दिल्ली सर्कल में अपना सर्विस देता है, दोनों सर्कल के अंदर, तो एमटीएनएल ने भी कुछ 700 या 800 के करीबन टावर जो है बीएसएनएल से भाड़े में लिया है। ठीक है, तो इतना सारा टावर्स बीएसएनएल भाड़े में दे दिया है। ठीक है, और बीएसएनएल वहां से पैसा कमाता है। तो सबसे पहला सवाल जो है कितना कमाता है, दूसरा सवाल क्यों बीएसएनएल भाड़े में दे दिया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि क्यों दिया है। देखिए दोस्तों, एक टाइम ऐसा था जब बीएसएनएल मार्केट में सबसे ऊपर था, टेलीकॉम कंपनीज में किंग था। ठीक है, लेकिन 2008-9 के टाइम पे बीएसएनएल अपने आप को उतना अच्छे ग्रो नहीं कर पाया। तब बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज आ चुके थे इंडिया में। ठीक है, ये सारे के सारे प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज जो था वो टेलीनॉर था, डोकोमो था, एयरसेल था, बहुत सारे ऐसे कंपनीज था, यूनिनोड वगैरह था, ये सब था। तो ये सब कुछ मार्केट में इतना ज्यादा ऑफर देने लगे और इतना जल्दी जल्दी अपने 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 आप को अपडेट करने लगे कि बीएसएनएल उसमें पीछे चला गया, बहुत पीछे चले गए थे। क्योंकि बीएसएनएल एक गवर्नमेंट टेलीकॉम कंपनीज है, कुछ भी अगर करने जाते हैं तो यहाँ पर एक बंदा अगर बोल देगा और हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन प्राइवेट कंपनीज में ऐसा ही होता है, जो ओनर है वो अगर बोल देगा कि हाँ ये काम करो तो पूरा काम कल से ही शुरू हो जाता है। लेकिन ये गवर्नमेंट टेलीकॉम कंपनीज है और गवर्नमेंट टेलीकॉम कंपनीज होने के नाते यहाँ पर एक कुछ भी छोटा से छोटा चेंजेस करने के लिए भी यहाँ पर एक बैठक बिठाया जाता है, लोग अपने अपने बात करते हैं और ये बैठक बिठाने में भी टाइम लग जाता है। उसके बाद पेपर्स वगैरह रेडी होता है, कोई बोलता है नहीं ये करने से नुकसान होगा, कोई बोलता है नहीं बहुत प्रॉफिट होगा। ये सब करते 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 बहुत टाइम लग जाता है और बीच बीच में तो इलेक्शन आ जाता है और इलेक्शन आया तो सब काम बंद, ऐसा हो जाता है। तो इसीलिए ये सब करते हुए बीएसएनएल जो है बहुत पीछे चला गया था। 2008-9 के बाद से बीएसएनएल ने अच्छे से प्रॉफिट कमाया ही नहीं। इसीलिए बीएसएनएल ने सोचा कि अगर बीएसएनएल को जिंदा रहना है तो इतना सारा जो टावर्स है, ये टावर्स हम लेकर क्या करेंगे, क्योंकि हम तो नेटवर्क ही नहीं दे पा रहे हैं। तो चलो हम क्या करते हैं कि कुछ टावर प्राइवेट कंपनीज को भाड़े में दे देते हैं। और प्राइवेट कंपनीज के पास उतना ज्यादा टावर नहीं था तो प्राइवेट कंपनीज ने भाड़े में ले लिया और पहली बार 2011 में भाड़े में दे दिया गया था बीएसएनएल का टावर। ठीक है, तो 2011 में बीएसएनएल ने टावर भाड़े में देकर कितना कमाया था मैं बताता हूँ। दोस्तों, 2011 की रिपोर्ट अनुसार यहाँ पे बताया जा रहा है कि बीएसएनएल ने टावर भाड़े में देकर कमाया था 30.73 करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट 31 करोड़ रुपीज यहाँ पे बीएसएनएल 2011 में कमाया था। ठीक है, वो पैसा जो है आते आते 2020 में हो गया 1000 करोड़, मतलब 1000 करोड़ जो है बीएसएनएल से 12,000 टावर को भाड़े में देकर कमा रहा है। ठीक है,
उसके बाद 2024 मतलब इस साल की अगर मैं बात करता हूँ तो ये पैसा हो जाता है ऑलमोस्ट 1100 करोड़ के आसपास। तो 1100 करोड़ जो है पैसा कमा रहा है बीएसएनएल जियो एयरटेल वीआई से टावर भाड़े में देकर। लेकिन अभी टाइम आ चुका है कि वो सारे के सारे टावर बीएसएनएल अपने नाम फिर से कर ले। अपने नाम ही है लेकिन वो दूसरे कंपनी का जो हस्तक्षेप है उसको हटा दे और उसी टावर्स को यूज करके बीएसएनएल अपना 4G और 5G लॉन्च करे। ये टाइम आ चुका है क्योंकि अभी बीएसएनएल के पास बहुत ज्यादा यूजर बेस हो चुका है। तो इसके बारे में आपका क्या राय है नीचे कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिए और बीएसएनएल रिलेटेड हर एक अपडेट जानने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए क्योंकि मैं हर सुबह बीएसएनएल रिलेटेड अपडेट न्यूज लेकर आ जाता हूँ सुबह के 11 बजे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक जरूर कर दीजिए। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।